तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। तो आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर डायनासोर को। और आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे डायनासोर क्यों विलुप्त हो रहे हैं और डायनासोर क्यों गायब हो गए। डायनासोर कैसा जीव है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग इसके डायनासोर के दांत देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप आंखें देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसका बॉडी आप देख पा रहे हैं कितना खतरनाक है दोस्तों, और पंजों जैसा आकार है, ठीक है। आइए एक एक चीजों को जानते हैं, डायनासोर है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है डायनासोर लातीन अर्थात डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। यह ट्राइएसिक काल के लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रेटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद इनमें से ज्यादातर क्रेटेशियस तृतीयक विलुप्त घटना के फलस्वरूप विलुप्त हो गया अर्थात गायब हो गए, ठीक है। जीवाश्म अभिलेख इंगित करते हैं कि पक्षियों का प्रादुर्भाव जुरासिक काल के दौरान थेरोपोड डायनासोर से हुआ था, और अधिकतर जीवाश्म वैज्ञानिक पक्षियों के डायनासोरों के आज तक जीवित वंशज मानते हैं। हिंद में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीमस्तरक से, देखिए ये करंट अफेयर में यानी आपके जीके जैसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर बता रहा है डायनासोर शब्द का अनुवाद भीमस्तरक है, ठीक है, जिसका संस्कृत में अर्थ है भयानक छिपकली। दोस्तों डायनासोर जो होता है वह एक छिपकली के आकार का होता है। आप जो है डायनासोर है यह छिपकली के आकार का होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से डायनासोर के बारे में जानकारी हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये डायनासोर का आप देख पा रहे हैं पंजा, ये छिपकली के आकार का दोस्तों। यह तो गायब हो चुका है, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुडौल जो है जीव था, ठीक है, डायनासोर, ठीक है। चलिए यह पशुओं में आता है दोस्त। अब देखिए अगला आप देख पा रहे हैं इसका आकृति, ये भी डायनासोर है दोस्त। और यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक रूप लिए हुए है, कितना आंखें हैं और कितना यह जो है भयानक लग रहा है। लेकिन आज हमारे जीव गायब हो चुके हैं, जो कि हमें देखने को ही नहीं मिल पाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर साफ लिख दिया है दोस्तों, डायनासोर पशुओं। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे, इसलिए आप सब एक एक बातों को ध्यान रखिएगा। डायनासोर पशुओं के विभिन्न समूह थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है, और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, यानी कुछ डायनासोर शाकाहारी अर्थात सादा भोजन करते थे, उसी प्रकार कुछ मांस भी खाते थे। कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाए भी थे, यानी किसी किसी को 2 पैर था और किसी किसी के 4 पैर थे, ठीक है ना। आगे देखिए जबकि कुछ आवश्यकता अनुसार द्विपाद या चतुर्पाद के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकते थे। कई प्रजातियां की कंकालीय संरचना विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुई थी, जिनमें से अस्थिय कवच सिंह, देखिए यहाँ पर देखिए इनको एक सिंह भी हुआ करता था। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये भेड़े के आकार का भी होता था। सिंह या कलगी शामिल है। हालांकि डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे होते थे। यानी डायनासोर का आकार जो है मनुष्य के बराबर भी होता था दोस्तों, और मनुष्य से छोटे भी होते थे। डायनासोर कुछ सबसे प्रमुख सबसे अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे, यानी डायनासोर जो है ज्यादा मात्रा में अंडे भी देता था, ठीक है। पक्षियों के समान अंडे भी थे, यानी पक्षियों के समान भी अंडे आकार का देता था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, ये देखिए हिस्सा है जो पूंछ है, और ये मानव के आकार का पहले था, लेकिन अब जो है दोस्तों ये गायब हो चुका है। 4 गोड़ थे इनके, 2 भी पैर थे, यानी कहने का मतलब चतुर थे भी और द्विव थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ये कितना खतरनाक लग रहा है डायनासोर, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए हैं डायनासोर शब्द को 1842, याद कीजिए करंट, देखिए दोस्तों ये जीके जैसा है। 1842 डायनासोर शब्द को 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा था, और इसके लिए उन्होंने ग्रीक शब्द, ठीक है ना, ग्रीक शब्द कौन है, ये शब्द है जिसको बोलते हैं डिनोस। क्या बोलते हैं, डिनोस। भयानक शक्तिशाली चमत्कारिक है ना, सारास छिपकली को प्रयोग में किया था। 20वीं सदी के मध्य तक अर्थात 20 तक
वैज्ञानिक समुदाय डायनासोर को एक आलसी, नासमझ और शीत रक्त वाली प्राणी मानते थे, लेकिन 1970 में, जी दोस्तों 1970 में 1970 के दशक के बाद हुए अधिकांश संसाधन ने इस बात का समर्थन किया कि यह ऊंची उपाजेय दर वाले सक्रिय प्राणी थे। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद से डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। देखिए यहाँ पर कंकाल है दोस्तों इसका, डायनासोर दुनिया भर में संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं और लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर आधारित है। साथ ही जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में इन्हें पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इनमें से जुड़ी नई खोजों को नियमित रूप से मीडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डायनासोर का स्वर्णिम युग मीसोजोइक, देखिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, युग कहता है। डायनासोर का स्वर्णिम युग मीसोजोइक कहता है, युग कहलाता है। ठीक है, शाकाहारी डायनासोर में देखिए कौन कौन थे जो शाकाहारी जीव थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी डायनासोर है। देखिए शाकाहारी, ध्यान बच्चों, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शाकाहारी डायनासोर में एपोटोरसोस और शाकाहारी डायनासोर में एपेटोरसोस, ठीक है। और अगला है आपका नाम ब्रेकियोसोर्स आदि। और मांसाहारी में याद कीजिएगा ट्राइरेनो, दोस्तों ट्राइरेनोसॉर्स, और था कौन, ऑर्थिथोमियस। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एपेटोरसोस, याद कीजिएगा ये शाकाहारी था, और ब्रेकियोसोर्स ये भी शाकाहारी था, लेकिन मांसाहारी कौन था, ट्राइरोनोसॉर्स और ऑर्निथोरिमिस, दोस्तों ऑर्निथोमिसस। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको डायनासोर के बारे में जानकारी मिल रही है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं, देखिए आपको मान लीजिए बहुत कम मात्रा में ये सब दिखाते हैं, लेकिन ये तो पृथ्वी से गायब हो चुके हैं डायनासोर, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको डायनासोर के बारे में अच्छी जानकारी मिली है। यह छिपकली के आकार का होता है बच्चों, ये दोस्तों ये छिपकली का आकार का होता है। आप देखिए ये द्यू भी पैर वाला होता है और चार पैर वाला होता है दोस्तों, और मनुष्य के आकार का होता है, और मनुष्य के आकार के बराबर भी छोटा भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी दोस्त इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और इसमें डायनासोर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।